प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। शीश महल का जिक्र हुआ 2020-2021 में आपने अपना शीश महल बना लिया, उसमें एलजी आड़े नहीं आए, तो बाकी लोगों के काम में क्यों आड़े? अगर शीश महल को लेकर के भी एक सवाल था, उसका क्या जवाब था आपको बता दूं। जब उनसे पूछा गया लोगों से कि क्या उसमें पैसा खर्च करना गलत था, तो 40% लोगों ने माना अनुराग ढांडा कि यह पैसे की बर्बादी थी, शीश महल पर पैसे खर्च करना। देखिए 40% लोग तो वैसे भी हमारे खिलाफ ही वोट करते आए हैं दिल्ली में। उतना वोट बैंक तो भारतीय जनता पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई वोटर या कार्यकर्ता तो निसंदेह ऐसा ही बोलेगा। तो इसमें कोई मतलब नंबर्स के लिहाज से देखें तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, रोहन जी ऐसे अनभिज्ञता जता रहे हैं जैसे इनको दिल्ली में कामकाज कैसे होता है इनको पता ही नहीं है। दिल्ली के एलजी की नॉलेज में सब कुछ है और पहले दिन से है। कोई काम ऐसा हो ही नहीं सकता जिस फाइल पे एलजी के साइन ना हो। जो शराब पॉलिसी आप बार बार कहते हैं, उस शराब पॉलिसी के ऊपर अगर एलजी के साइन नहीं हुए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप पूछो साइन थे कि नहीं थे। आप रोहन जी कुछ भी बोल देंगे और उस पर लोग यकीन कर ले, ऐसा थोड़ी होता है। साइन होने से क्या होता है? चुनाव में जीत हासिल की, चला ना, ठीक है, आपने चुनाव में बहुमत पॉलिसी में भ्रष्टाचार करना तो अलग चीज है। लेकिन उस पे हर झूठ आपका सच थोड़ी हो जाएगा। आप एलजी को ये मालूम होता है कि भ्रष्टाचार मैं थोड़ी बोला था आपके, ये तो आपकी मैं आपके बीच में थोड़ी बोला था। आप परेशान हो जाते हो। अच्छा बोलिए। एक काम की बात आती है आप परेशान हो जाते तो हो। आपने घर की सारी फाइलें कैसे पास करा ली एलजी से? उनको कैसे आपने समझा दिया कि घर की सारी फाइलें पास कर दीजिए? सुनिएगा ना, आपकी टर्म आएगी तो आप सुनिएगा। सब कुछ रूल रेगुलेशन के हिसाब से होगा। सारी फाइलें एलजी के पास से ही होके जाती है। एलजी का कोई कंसर्न नहीं, इसमें 10 करोड़ कोई शख्स के पास 1%। अच्छा, वो गई नहीं उनके पास। 9 करोड़ 90 लाख, 9 करोड़ 50 लाख के बिल बने, एलजी के पास गई नहीं। यही आपके साथ परेशानी है। जब आपकी बारी आए तो बता दीजिएगा। नहीं, एक एक करके उसकी टेक्निकलिटी समीर जी बता रहे हैं कि कैसे वो शीश महल की फाइलें पास हो गई और लोगों के काम रुक गए। एक मिनट समीर जी जोड़ लें वो बात को। हाँ समीर जी, ये शीश महल को लेके जो कहा जा रहा है ना कि एलजी की परमिशन है, दरअसल 10 करोड़ के जो बिल होते हैं उसके ऊपर के बिल एलजी के पास अप्रूवल के लिए जाते हैं कैबिनेट में। 9 करोड़ 90 लाख के बिल बने, 9 करोड़ 95 लाख के बिल बने, 9 करोड़ 20 लाख के बिल बने, तो वो बिल अप्रूव होने के लिए एलजी के पास नहीं गए। और इसी कारण अरविंद केजरीवाल ने सारा बिल आप देखिए 10 करोड़ के नीचे के बिल बने। तो अपना काम आपने करा लिया अनुराग ढांडा, लोगों का भी थोड़ा बहुत ऐसे इधर उधर करके करवा लेते। थोड़ा सा यमुना साफ हो जाती, थोड़े से पाइप बिछ जाते, थोड़ा सा कूड़ा साफ हो जाता। मैं बता रहा हूं, वो भी बता रहा हूं। मुझे लगता है कि जितना काम हमने पिछले 10 साल में दिल्ली के अंदर करवाया, उतना इतिहास में भारतीय जनता पार्टी अपनी किसी सरकार में बता दे अगर ये करवा पाए हो तो मैं वो काम भी गिनवा दूंगा। पर अब चुनाव नहीं चल रहा है तो उन सारी चीजों से हम गुजर चुके हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो हमने काम किया वो भी मैं बता सकता हूं, पर अब उसमें नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात कही है। और यही इस सर्वे में इसको लेकर के जो सवाल पूछा गया है वो उसका जवाब बता देना बहुत जरूरी है। अच्छा, लोगों ने इस सर्वे में क्या बताया? उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार से नाराजगी की सबसे प्रमुख वजह क्या है, क्यों आपने इनके खिलाफ वोट दिया है? तो सबसे ज्यादा 25% लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, 21% ने कहा हम किसी और को मौका देना चाहते थे। उसके बाद 11% लोगों ने कहा कि शासन प्रशासन खराब था, 11% ने कहा बैड गवर्नेंस, बेरोजगारी बढ़ रही है, 10% ने कहा उसके बाद रोड्स खराब है, 6% ने कहा रोड खराब है, 5% ने कहा रेवड़ी बांटना। पर अनुराग ढांडा सबसे बड़ी चीज लोगों ने कहा है भ्रष्टाचार हो रहा है।